का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। बोल क्या रहा है कि दो संख्या मतलब कोई भी दो संख्या हो सकता है जिसका अंतर यदि मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या में घटा है तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है 26। तो अब हमको तो संख्या ही नहीं पता कि कौन सा संख्या तो जिसको घटाने के बाद दोनों पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देते हैं तो हमको 26 मिल जाएगा। तो ऐसे स्टेज में लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या कह रहा है, प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न क्या हुआ, दो संख्या, तो दो संख्या कौन हो गया, एक संख्या मेरा हो गया x, दूसरी संख्या हो गया मेरा y। तो x माइनस y, ये x में से y को घटाए तो कितना मिल रहा है 26, तो बराबर का 26। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पुनः क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो एक संख्या मेरा x हो गया तो दूसरी संख्या उसका तिगुनी, तो मतलब कितना हो जाएगा 3y। ये हम इसको मान लिए समीकरण कितना 2। अब यहाँ पे हम चेक कर क्या हो गया, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं या विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। तो ये हम प्रतिस्थापन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान कितना है 3y रखने पर अब यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान 3y रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। यहाँ पे x का मान 3y, तो यहाँ पे हो गया कितना 3y माइनस वाई बराबर कितना 26। 3 में से y गया मतलब 3y में से 1 चला गया तो बचा कितना 2y इसका 2 26। तो y का मान कितना निकला, y का मान निकला 26 बट्टे के 2, काटेंगे तो कितना निकल गया 13। यह हमको निकल गया किसका, y का मान निकल गया। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 में y का मान 13 रखने पर क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुने 13, तो x बराबर कितना 39। तो आप देखिए समीकरण मेरा बन गया, मान भी निकल गया। तो हम यहाँ पे इसको बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे x का मान कितना आया 39 और y का मान कितना आया 13। अब 39 में से 13 घटाते हैं तो हमको 26 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद निकालें जिसके शून्यांक। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये हमको ये जो है अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ शून्यांक। यदि बोलता है कि शून्यांक के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः है, यदि 2 और 4, तो हम सीधा द्विघात का फॉर्मूला बैठा देते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा, यहाँ पे बोल रहा है शून्यांक, मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो ये अल्फा और ये बीटा है, तो हम पहले लिखेंगे योगफल। दूसरा क्वेश्चन का लिए यहाँ पे लिखेंगे योगफल। योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा का मान हो गया 2 और बीटा का मान कितना है माइनस का 6, इसका 2 हम लिखेंगे माइनस का 4। और गुणनफल कितना है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना है मेरा 2 गुने माइनस का 6 बराबर माइनस का 12। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे द्विघात का सूत्र। द्विघात का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इसका 2x, और क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, तो माइनस का 4, फिर x, फिर प्लस
कितना हो गया माइनस का 12, ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 12 इसका 0। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो हम यहाँ पे समीकरण लिखते हैं। पहले समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 बराबर का 0, a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर 4, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये मेरा डी का मान होता, निकालने का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी का मान हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 4, ये हो गया 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये कितना हो गया 12 चौक 48, तो माइनस का 48 इसका 2 माइनस का 32। अब यहाँ पे माइनस का 32 आया तो हम लिखेंगे मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक है। मूल क्या है, अवास्तविक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या कर रहा है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0। तो हम यहाँ पे समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0। अब यहाँ पे हम फिर से a बराबर 3, b बराबर माइनस के 5, c बराबर के p। अब हम लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ कितना हो गया माइनस का 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया p। तो ये कितना हो गया 25 माइनस कितना हो गया 4 तिया 12 और ये हो गया p बराबर का 0। अब यहाँ पे ये 12p को इधर ले जाओ तो हो जाएगा कितना 25 बराबर के 12p, p इसका 2 कितना 25 बट्टा के 12। यदि कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे।